दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज जो न्यूज़ हम बात करने वाले हैं वो है कोचिन शिपयार्ड कंपनी के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि जब भी कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आए तो आप उससे अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आज की जो न्यूज कोचिन शिपयार्ड वो ये कहती है कि कोचिन शिपयार्ड ने भारत की जहाज निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। यानी कोचिन शिपयार्ड ने कुछ इंपोर्टेड एग्रीमेंट साइन किए हैं जिससे इंडिया के शिप बनाने की कैपेसिटी और स्ट्रॉन्ग होगी। ये डिटेल में जानते हैं इस न्यूज के बारे में। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एचडी कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग HDKS ओई के साथ एक दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करके भारत के जहाज निर्माण उद्योग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान समुद्र से समृद्धि भारत के समुद्री क्षेत्र में परिवर्तन कार्यक्रम के दौरान किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2025 को भावनगर गुजरात में करेंगे। तो ये जो न्यूज है वो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कह रही है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ लॉन्ग टर्म MOU साइन किया। ये MOU इवेंट समुद्रा से समृद्धि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मिनिस्टर सेक्टर में हुआ, जिसे PM नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2025 को भावनगर गुजरात में इनॉग्रेट किया। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री भी संबानंद सोनोवाल, राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर, हुंडई के वरिष्ठ अधिकारी और CSL के CMD श्री मधु S नायर उपस्थित थे। तो यानी कि इस ओकेशन पर जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवे श्री सरबंदा सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट श्री शांतनु ठाकुर, हुंडई के सीनियर एग्जीक्यूटिव और CSL के CMD श्री मधु S नायर भी इसमें प्रेजेंट थे। यह सहयोग CSL के बुनियादी ढांचे और HDKS की वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाकर CSL के नए 310 मीटर के ड्राई होक पर सुएज़मैक्स टैंकर, कंटेनर जहाज और कैपसाइड बल्क कैरियर जैसे बड़े जहाजों का निर्माण करेगा, जिसका उद्घाटन जनवरी 2024 में किया जाएगा। इस सुविधा में प्रतिवर्ष 6 जहाजों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये न्यूज ये कह रही है कि इस पार्टनरशिप में CSL का इंफ्रास्ट्रक्चर और HDKS का ग्लोबल एक्सपर्टीज यूज होगा ताकि CSL के नए 310 मीटर ड्राई डॉक में बड़े शिप बनाए जा सके, जैसे सुएज़मैक्स टैंकर, कंटेनर शिप्स और कैपसाइज बल्क कैरियर्स। ये फैसिलिटी जनवरी 2024 में लॉन्च हुई थी और यहाँ साल में 6 शिप्स तक बिल्ड किए जा सकते हैं। 80 एकड़ में फैले इस ग्लोब फैब्रिकेशन फैसिलिटी BFF की भी योजना है, जिसमें लगभग 3700 करोड़ का निवेश और 1,20,000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता होगी। इस परियोजना से आपूर्ति श्रृंखलाओं, SMI और सहायक उद्योगों में लगभग 2000 प्रत्यक्ष रोजगार और काफी अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। कोची में एक ब्लॉक फैब्रिकेशन फैसिलिटी BFF बनाने का प्लान है जो 80 एकड़ में होगा और इसमें अराउंड 3300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इस फैसिलिटी की एनुअल कैपेसिटी 1,20,000 मीट्रिक टन होगी। ये प्रोजेक्ट नियरली 2000 डायरेक्ट जॉब्स देगा और सप्लाई चेन, MSME और रिलेटेड इंडस्ट्रीज में और भी काफी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बजट होगा। ये साझेदारी संक्रमण काल के दौरान परियोजना के संयुक्त क्रियान्वयन को संभव बनाएगी। साथ ही ग्रीनफील्ड शिपयार्ड सतत जहाज निर्माण और कौशल विकास में नए अवसर की खोज भी करेगी। यह मेरी टाइम इंडिया विजन MIV 2030 और मेरी टाइम अमृतकाल विजन MAKV 2047 जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ निकटता से जुड़ी है, जिससे भारत की वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र के रूप में उभरने की आकांक्षा को बल मिलता है। तो ये न्यूज ये कह रही है कि ये पार्टनरशिप ट्रांजिशन फेज में प्रोजेक्ट्स को जॉइंटली एग्जीक्यूट करने में मदद करेगी। साथ ही ग्रीनफील्ड शिपयार्ड, सस्टेनेबल शिप बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट में नए अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेगी। ये नेशनल इनिशिएटिव जैसे मेरी टाइम इंडिया विजन MIV 2030 और मेरी टाइम अमृतकाल विजन MAKV 2047 के साथ क्लोजली अलाइन करती है और इंडिया की ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनाने
के एस्पिरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा CSL ने राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी गाइडेंस तमिलनाडु के साथ 15,000 करोड़ मूल्य की एक ग्रीनफील्ड शिपयार्ड परियोजना की संभावना तलाशने के लिए एक दूसरे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक कोरियाई साझेदार के साथ विकसित इस अत्याधुनिक सुविधा से अपने पहले चरण में लगभग 10,000 नौकरियों के सृजन की उम्मीद है और इससे एक आधुनिक जहाज मरम्मत परिसर भी शामिल हो सकता है। तो ये न्यूज ये कह रही है। इसके अलावा CSL ने गाइडेंस तमिलनाडु के साथ एक और MOU साइन किया है जो तमिलनाडु की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है, ताकि 15,000 करोड़ के ग्रीनफील्ड शिपयार्ड प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर किया जा सके। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी एक कोरियन पार्टनर के साथ डेवलप की जा रही है और पहले फेज में लगभग 10,000 जॉब क्रिएट करने की उम्मीद है। इसमें एक मॉडर्न शिप रिपेयर कॉम्प्लेक्स भी शामिल हो सकता है। उसका कंक्लूजन क्या है वो और इम्पैक्ट क्या होगा वो अभी हम जानेंगे आगे, पर इससे पहले एक बार हम इस कंपनी की जो शेयर प्राइस पे आज मूवमेंट रही है वो देख लेते हैं। तो इस कंपनी की जो शेयर प्राइस चल रही है आज वो चल रही है 1898 की। इसमें 12.60 रुपीज का मूवमेंट देखने को मिला है, यानी 0.67% से जो कंपनी का शेयर प्राइस है इंक्रीज रहा है। तो परफॉर्मेंस आज ठीक रही है कंपनी की। करते हैं इस जो न्यूज का ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, कि इस न्यूज का जो कंक्लूजन निकलता है ये निकलता है कि कोचिन शिपयार्ड के ये MOU और पार्टनरशिप इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए एक बड़ा कदम है। ये कोलैबोरेशन इंडिया में एडवांस शिपयार्ड, सस्टेनेबल शिप बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट को बूस्ट करेंगे। साथ ही ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा, एक तो इंडिया के ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनाने के सपने को स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो काफी जनरेट होगी, लगभग 2,000 से 10,000 तक की। टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज ट्रांसफर होगा, यानी SDKSOE जैसे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ काम करने से इंडिया को एडवांस शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिस मिलेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट और रिलेटेड सप्लाई चेन से रीजनल इकोनॉमी को फायदा होगा। और नेशनल इनिशिएटिव सपोर्ट की बात करें तो मेरिट टाइम इंडिया विजन 2030 और मेरिट टाइम अमृत काल विजन 2047 के गोल अचीव करने में हेल्प मिलेगी। तो आपको क्या लगता है इस न्यूज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके क्या ओपिनियन है? आप अपने जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। आगे भी इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी इसी तरह से हर न्यूज से अपडेटेड रह सके।